जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे हम लोग आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका इतिहास, इसका कार्य सभी देखेंगे हम आज आर्की बैक्टीरिया इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर समझ में आएगा तो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए बेकार हो जाएगा। देखते रहिएगा। तो हम सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि बैक्टीरिया क्या है। तो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया हम इस वीडियो में जानेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया जिसका दूसरा नाम है आदि जीवाणु या आदि बैक्टीरिया। किसका? आर्की बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? आदि जीवाणु या आदि बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो आर्की बैक्टीरिया जो क्या है, आर्की बैक्टीरिया प्राचीन काल का है। आर्की बैक्टीरिया क्या है? प्राचीन काल का। ये बहुत पुराने समय से मिल रहा है। प्राचीन काल कहने का मतलब ये बहुत पुराने समय से, जब पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं था उसी समय से मिल रहा है। कौन? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जब पृथ्वी पर कोई जीव नहीं था, जिस समय पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा अधिक था, लगभग ज्वालामुखी की तरह इस तरह था, जब से ये कौन मिल रहा है? आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया पहला क्या हो गया? आर्की बैक्टीरिया जो है कैसा है? प्राचीन काल का है। चरम प्रतिकूल परिस्थितियों में झेल सकते हैं। ये चरम प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल सकता है। चरम प्रतिकूल परिस्थिति का आने का मतलब हुआ कि चरम मतलब अधिकतम, प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थिति मतलब जैसे कि हमारे अनुकूल क्या है कि हम अनुकूल, हमारा अनुकूल क्या है कि हम हवा, पानी और भोजन के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। वो हमारे लिए क्या हुआ? अनुकूल हुआ। और प्रतिकूल हुआ जिसके जिसके बिना हम रह सकते, जिसके बिना हम रह सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रतिकूल क्या हुआ कि जैसे हम यहाँ पर बहुत मतलब 100 डिग्री तापमान हो जाए तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं। बहुत अम्लीय वातावरण हो जाए तो क्या हम रह पाएंगे? नहीं। वो हमारे लिए क्या हुआ? प्रतिकूल परिस्थिति। और अनुकूल परिस्थिति क्या होता है? जिसमें हम रहते हैं, जिस जो जो हम हमारे लिए हवा, जैसे कि अभी कितना डिग्री टेम्परेचर होगा, वही 20-25, इसमें हम जीवित रह सकते हैं। और जब 50 से ऊपर चला जाएगा तो हमारा जीना कठिन हो जाएगा, तो हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति हो गया। और इसी प्रकार क्या कर रहा है कि जो हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति है, उसके लिए आर्की बैक्टीरिया के लिए वो अनुकूल परिस्थिति है। तो आर्की बैक्टीरिया जो होता है गर्म स्थानों पर रहता है, तो हमारे लिए प्रतिकूल है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया के लिए क्या है? अनुकूल है। कौन सा परिस्थिति? चरम प्रतिकूल परिस्थिति को झेल सकते हैं, झेल लेते हैं। मतलब चरम प्रतिकूल वही बहुत अधिक गर्म स्थानों पर रह सकता है, बहुत अधिक ठंडा स्थानों पर रह सकता है, जैसे कि माइनस में 120 डिग्री हो गई तो वहां भी ये रह सकता है। ये चरम प्रतिकूल परिस्थिति को झेल सकता है। दूसरा हो गया। और तीसरा क्या है? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो होता है बैक्टीरिया के, नॉर्मली किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन और लिपोपोलीसेकेराइड से। लेकिन इसकी जो होता है कोशिका भित्ति, आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति, इसमें लिपोपोलीसेकेराइड जो होता है इसमें नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? तो आर्की बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में लिपोपोलीसेकेराइड और लिपो पेप्टिडोग्लाइकन दोनों होता है। और उसमें भी होता है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, जिसमें कि ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ होता है लिपोपोलीसेकेराइड, पेप्टिडोग्लाइकन सिर्फ होता है, लिपोपोलीसेकेराइड नहीं होता है। तो वो हम देखेंगे जब जानेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में तब। अभी जानते हैं क्या? आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो आर्की बैक्टीरिया जो कोशिका भित्ति होती है उसमें क्या होता है? लिपोपोलीसेकेराइड इसमें नहीं होती है। और देखिएगा कोशिका भित्ति के बाद देखेंगे क्या? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसमें क्या होता है? लिपिड का एक स्तर होता है। कैसा होता है? एक स्तर। देखिए यहाँ देखते हैं हम, यहाँ देखिए लिपिड का एक स्तर होता है, टेढ़े मेढ़े होता है। जबकि यू बैक्टीरिया में जो क्या होता है, यू बैक्टीरिया में लिपिड का 2 स्तर होता है और समांतर रूप से मिलता है। कुछ इस प्रकार से देखिएगा। लिपिड का क्या बोल रहे हैं, इधर देखिए आप लोग, इधर हमारे पास खाली जगह है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? तो एक स्तर मिलता है। जैसे ये है लिपिड का एक स्तर, एक मिनट तो खींचेगा, हाँ ये है, ये क्या है? लिपिड बना रहे हैं। क्या है? लिपिड। इसमें लिपिड का एक स्तर मिलता है। इस तरीके से इसमें लिपिड क्या है? लिपिड है। लिपिड का एक स्तर मिल रहा है और टेढ़े मेढ़े मिल रहा है। किसमें? आर्की बैक्टीरिया में। जबकि यू बैक्टीरिया में क्या होता है? जब यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो उसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। उसमें जो होता है समांतर रूप से मिलता है। कुछ ज्यादा सटा बना दिए, समांतर रूप से मिलता है। लिपिड के 2 स्तर मिलते हैं। कैसे? समांतर रूप से। जबकि इसमें क्या होता है? लिपिड के एक स्तर मिल रहा है लेकिन टेढ़े मेढ़े रूप से मिल रहा है। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। चल आगे देखते हैं। पहला हम क्या देखे थे आर्की बैक्टीरिया में? प्राचीन काल का है, बहुत पुराने काल समय से मिल रहा है, जब पृथ्वी पर कोई जीव न था उसी समय से। चरम प्रतिकूल परिस्थिति को झेल सकता है, बहुत अधिक गर्म, बहुत अधिक ठंडा, बहुत अधिक अम्लीय वातावरण को झेल सकता है आर्की बैक्टीरिया। इसके कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। चौथा अंतर, इसमें प्लाज्मा झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली में लिपिड का कितने स्तर? एक स्तर मिलते हैं। वो भी कैसे?
टेढ़े मेढ़े, यही कारण है टेढ़े मेढ़े स्तर मिलने के कारण कोशिका झिल्ली में ये क्या होता है, चरम प्रतिकूल परिस्थिति को झेलने में सक्षम होता है। किसके कारण, एक कोशिका झिल्ली में एक लिपिड का स्तर मिलने के कारण। चलिए आप जानते हैं इसके इतिहास देख लिए, बहुत पुराने समय से मिल रहा है, चरम प्रतिकूल परिस्थिति को झेल सकता है। आप जानेंगे इसके प्रकार के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, प्रकार देखते हैं इधर। इसके प्रकार में क्या है, इसके 3 प्रकार। जो सबसे पहला प्रकार में जान रहे हैं मिथोनेजन। मिथोनेजन क्या है, मिथोनेजन जो होता है इसी का प्रकार है, किसका, आर्कीबैक्टीरिया का। मिथोनेजन जो होता है अवायवीय वातावरण में रहता है, मतलब समझ रहा है, अवायवीय वातावरण जहाँ की ऑक्सीजन नहीं है वहां भी ये रहता है, कौन, मिथेनोजन। अवायवीय वातावरण जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है वहां पर रहता है, कौन, अवायवीय वातावरण में मिलते हैं। मिथेनोजन जो होता है, मिथेन का निर्माण करते हैं, तो नाम से पता चल रहा है मिथेनोजन किसका निर्माण करेगा, मिथेन का निर्माण करेगा। इसका उपयोग बायोगैस या प्राकृतिक गैस के निर्माण के लिए करते हैं। तो बायोगैस या प्राकृतिक गैस क्या है, इसको हम जानेंगे, पहले यहाँ समझिएगा। अवायवीय वातावरण में मिलते हैं, मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वहां मिलेगा। मिथेनोजन जो होता है किसका निर्माण करता है, तो मिथेन का, CH4 का निर्माण करता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो बायोगैस या प्राकृतिक गैस के निर्माण में करते हैं। किसका, मिथेनोजन का। मिथेनोजन क्या है, आर्कीबैक्टीरिया का एक प्रकार है। तो जानते हैं किस तरीके से करता है। इसको जानने से पहले किस तरीके से करता है, देखिए पहले ये समझते हैं कि हम लोग जो होते हैं, हम प्राणी लोग, जैसे और जो गाय भैंस होती है, चरगाही जंतु, उसमें क्या अंतर है, वो सब घास खाता है, हम नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं, उसको जो वही घास है उसको पोषण मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिलता है। तो वो जानवर में, चरगाही जंतु में क्या होता है, जो घास होता है उसमें उसको उस घास में पाया जाता है, क्या आप लोग को पता हो, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज के पाचन के लिए हमारे अंदर वो एंजाइम नहीं बनता है जो कि सेल्यूलोज का पाचन कर सके। और चरगाही जंतुओं में वैसा सेल्यूलोज को पाचन कर लिए कि उसमें एंजाइम बनता है। तो इसी कारण है कि उसके लिए उसको पोषण मिलता है, लेकिन हमको पोषण नहीं मिलता। जब चरगाही जंतु जो होता है वो जब खाता है घास उसको, उसमें क्या रहता है, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज जब होता है तो उसका जब पाचन होता है, ठीक है, यहाँ समझिएगा, सेल्यूलोज मिलता है किसमें, रूमिनेट बोले तो चरगाही जंतु में, चरगाही प्राणी में। तो जब खाता है तो पूर्ण रूप से पाचन होता हो, उसमें कुछ ना कुछ तब से बच जाता होगा, किसका, सेल्यूलोज का। किसमें, जब कोई भी, जैसे गाय को ले लीजिए, चरगाही जंतु, गाय भैंस बकरी, इसमें क्या होता है, जब खाता है सेल्यूलोज का पाचन होता है, उसमें कुछ तो सेल्यूलोज की मात्रा बच जाता है उसके मल में, मल बोले तो गोबर में। तो वही मल में सेल्यूलोज की मात्रा बढ़ जाता है। देखिए यहाँ बायोगैस जब किस तरीके से हम निर्माण करेंगे बायोगैस का, बायोगैस घर है, ये क्या है, बायोगैस घर है। पहले देखिए रूमिनेट चरगाही प्राणी है, ये क्या, इस घास फूस को खाया, क्या क्या घास फूस को खाया, ये घास फूस को खाया। तो क्या हो, चरगाही जंतु, रूमिनेट जंतु, चरगाही जंतु घास फूस को खाया। इसके मल में जो गोबर है, इस गोबर में अपाचनीय सेल्यूलोज है, क्या है, एक मिनट रुकिएगा, ये हाँ, इसमें अपाचनीय सेल्यूलोज है। किसमें, इसके मल में, मल बोले तो गोबर में, किसका, चरगाही जंतु, इसका अपाचनीय सेल्यूलोज है। यही अपाचनीय सेल्यूलोज किसमें डाल देंगे, इसमें। ये क्या है, ये आपको भी नहीं बताया ना। तो ये एक घर है, कौन सा घर है, बायोगैस घर, एक डब्बा की तरह निर्माण किया गया है। इसमें क्या है, बायोगैस घर। इसमें क्या क्या डालते हैं हम लोग, इसमें हम लोग गोबर डाल सकते हैं, या घास फूस सड़े गले डाल सकते हैं, टहनी डाल सकते हैं, पत्तियां डाल सकते हैं, किसमें, बायोगैस घर में। और इसमें डालने के बाद क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, क्या बोल रही है, अवायवीय वातावरण में आ सकते हैं, जहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन वहाँ नहीं रहेगा वहाँ भी। और जब डालें इसमें मल, किसका मल, गोबर डालें या सड़ा गला सड़ी पत्तियां डालें, सब डालें, उसमें क्या, सेल्यूलोज की मात्रा रहती है। तो क्या इसमें गया, सेल्यूलोज, अवायवीय वातावरण CO2, इसमें डाल दिए हम लोग, किसको, मिथेनोजन को। क्या डालें, मिथेनोजन। तो मिथेनोजन को जब डालें तो ये अपना क्रिया करके क्या बनाएगा, यहाँ पर क्या बनाता है, देखे ना, मिथेन बनाता है। ये किसका निर्माण करेगा, CH4 का निर्माण करेगा, CH4 का निर्माण करेगा। और इसी से जो पाइप लगा रहता है जो कि CH4 गैस को निकाल देता है। CH4 गैस क्या है, ये प्राकृतिक गैस, इसी को बोलते हैं बायोगैस या गोबर गैस करते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, गोबर गैस या प्राकृतिक गैस। इसको हम ईंधन के रूप में करते हैं, या खाना बनाने के रूप में करते हैं। खाना बनाने के रूप में जैसे गैस अभी कैसे जलाते हैं उसी प्रकार से पहले क्या जलाया जाता था, बायोगैस। इस प्राकृतिक गैस भी कहते हैं इसको, और गोबर गैस, यही इसका खाना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे पैन जो होता है सीधे कहाँ, चूल्हे के पास लेकर जाया जाता था, और ये अति ज्वलनशील होते हैं। ये क्या, बायोगैस या प्राकृतिक गैस। इसका उपयोग देखिए आप लोग CNG गाड़ी सुने होंगे,
सीएनजी गाड़ी में किसका उपयोग किया जाता है? सीएनजी ये बताते हैं। एक्सप्रेस का मतलब सीएनजी। सीएनजी गाड़ी इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस नाइट्रोजन गैस, सॉरी कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस मतलब कंप्रेस किया गया, दबा के रखा गया, कंप्रेस किया गया। कंप्रेस नेचुरल मतलब प्राकृतिक गैस है ना, प्राकृतिक गैस। इसके क्या है सीएनजी। सीएनजी गाड़ी सुने हो, सीएनजी गाड़ी चलता है सीएनजी से, वही है कंप्रेस नेचुरल गैस, यही है, इसी गैस से चलता है। कौन? कंप्रेस नेचुरल गैस। ये जो कंप्रेस नेचुरल गैस होता है, इसे कंप्रेस करने से क्या होता है, तरल के रूप में आ जाता है। जैसे आप लोग ये एलपीजी गैस सुनते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, से क्या होता है, गैस है लेकिन इसको कंप्रेस करके लिक्विड के रूप में बताया जाता है। इसी प्रकार से इसको कंप्रेस करके लिक्विड के रूप में बताया जाता है उसकी सीएनजी गैस को, प्राकृतिक गैस को। तो प्राकृतिक गैस में जो होता है 70% मीथेन होता है। कितना होता है? 70%। क्या होता है? मीथेन। मीथेन का निर्माण कौन कर रहा था? मिथेनोजन, जो कि आर्की बैक्टीरिया का एक प्रकार है। कैसे कर रहा था? सेल्यूलोज इसको मिला, CO2 है, मेथेनोजन बैक्टीरिया इसमें डाले, बैक्टीरिया डाले, किसका निर्माण कर रहा है? मीथेन का निर्माण कर रहा है। इसका मीथेन का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? ईंधन के रूप में कर रहे हैं हम लोग। जब इसका प्रकार जानते हैं, इसका मतलब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं मिथेनोजन का। तो मिथेनोजन का एग्जाम्पल देखिए क्या है, मिथेनोबैक्टीरिया और मिथेनोकोकस। मिथेनो लगा है मतलब क्या है? मीथेन का प्रकार, मिथेनोजन का प्रकार है। क्या? मिथेनोजन बैक्टीरिया और मिथेनोजन कोकस। अगला प्रकार इसका जानते हैं हम लोग, कौन सा? हेलोफिल बैक्टीरिया। क्या जानते हैं? हेलोफिल बैक्टीरिया। यहाँ देखिए हेलोफिल क्या है, वो वाला हेलो नहीं है, हेलो हेलो करके फील करना है, वो हेलोफिल नहीं। हेलोफिल क्या है? बैक्टीरिया है। यहाँ भी क्या था? मिथेनोजन क्या है? बैक्टीरिया है। ये हेलोफिल भी क्या है? बैक्टीरिया, जो किसका प्रकार है? आर्की बैक्टीरिया। बार बार बोल रहे हैं किसका प्रकार है? आर्की बैक्टीरिया का प्रकार है। कौन कौन आर्की बैक्टीरिया प्रकार है? मिथेनोजन, हेलोफिल और थर्मोसिडोफिल। ये कहाँ रहा था? मिथेनोजन जो होता है ये कहाँ रहता है? अवायवीय वातावरण में रहा था। हेलोफिल जो होता है ये लवणीय क्षेत्रों में रहता है। लवणीय क्षेत्रों मतलब चलिए अभी जानते हैं। और उसके बाद ये थर्मोसिडोफिल जो होता है उच्च तापमान में रहता है। तो चलिए अभी जानते हैं हम लोग हेलोफिल के बारे में। हेलोफिल ये लवणीय क्षेत्रों में मिलते हैं। ये कौन से क्षेत्र में? लवणीय क्षेत्रों में मिलते हैं। लवणीय क्षेत्र समझ रहे ना, जैसे कैसे बताएं, सल्टी क्षेत्र जहाँ लवण की मात्रा अधिक होता है, कौन? हेलोफिल मिलते हैं वहां पे। और अगर जो हमारा क्या होगा, अगर जो हमारे शरीर में लवण की मात्रा थोड़ा बढ़ने लगता है तो क्या होता है? क्या हम लवणीय क्षेत्रों में रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। हमारा शरीर में अगर जो लवण की थोड़ा सा भी मात्रा बढ़ने लगता है तो हमारा शरीर उसको निकालता है पसीने के द्वारा। किसे? पसीने के द्वारा निकालता है। जब देखते होंगे गर्मी के दिनों में जब काला टी शर्ट पहनते हैं, जब पसीना चलता है उसके बाद सूखने के बाद देखते हैं व्हाइट व्हाइट उस पर जम जाता है कुछ, तो क्या रहता है? नमक की मात्रा रहता है, लवणीय रहता है वो। तो वही क्या निकाल देता है? पसीना के माध्यम से। हमारे शरीर में जब लवण की मात्रा बढ़ने लगता है तो पसीना के माध्यम से निकाल जाता है। और जब हमारे शरीर में लवण की मात्रा बढ़ जाएगा तो पसीना बार बार ज्यादा निकलेगा। उसको किसको निकालने के लिए? तो सल्ट को निकालने के लिए। जब सल्ट को निकालने, नमक को निकालने के लिए जब हमारा शरीर बार बार पसीना निकलेगा तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? पानी की कमी हो जाएगी, जिसको क्या कहते हैं? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन कहते हैं। हमारे शरीर में पानी की कमी होगा। तो वही देखिए क्या कहते हैं, हेलोफिल बैक्टीरिया लवणीय क्षेत्र में रह सकते हैं, हम लोग नहीं रह सकते। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण क्या है बताया आपको? शरीर में पानी की कमी, शरीर में पानी की, जो हम लवणीय क्षेत्र में रहेंगे तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। ये इसके लिए नहीं, हेलोफिल बैक्टीरिया के लिए बस हो गया। हेलोफिल बैक्टीरिया जो होता है लवणीय क्षेत्रों में मिलते हैं। अब इसको बताया निर्जलीकरण हमारे शरीर में होता है। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। और आपको कंफ्यूज मत होइएगा, ये निर्जमीकरण होता है। निर्जमीकरण क्या है? सूक्ष्म जीवों की मारने की प्रक्रिया है। सूक्ष्म जीवों, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे थे जिसमें अल्कोहल की मात्रा रहता था ना, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग हम लोग कोरोना के समय में कर रहे थे ना। किसका उपयोग? अल्कोहल का तो नहीं कर रहे थे, सैनिटाइजर का कर रहे थे ना। सैनिटाइजर का करते में क्या अल्कोहल की मात्रा थी, वो क्या कर रहा था? सूक्ष्म जीवों को मार रहा था। वही है निर्जमीकरण। निर्जलीकरण शरीर में पानी की कमी, और निर्जमीकरण ये क्या? सूक्ष्म जीवों की मारने की प्रक्रिया है। और एक चीज और देख लीजिएगा, हेलोफिल और हेलोफाइट में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हेलोफिल क्या है? हेलोफिल बैक्टीरिया है जो कि क्या रह रहा है? लवणीय क्षेत्रों में मिल रहा है। लेकिन हेलोफाइट क्या है? तो हेलो मतलब इसी का लग रहा है ना, जाति भाई है। तो हेलोफाइट है, तो हेलोफाइट एक पादप है। और क्या है? हेलोफाइट एक पादप है जो कि लवणीय क्षेत्रों में मिलते हैं। हेलोफाइट लवणीय क्षेत्र में पाए जाने वाला एक पादप है। हेलो इसमें भी आ रहा है, हेलो इसमें हेलो आ रहा है मतलब लवणीय क्षेत्र में मिल रहा है। फाइट पादप, हेलोफाइट। समझ गए आप?
कि हेलोफाइट क्या, हेलोफाइट पादप है, हेलोफिल बैक्टीरिया। हेलोफिल बैक्टीरिया जो लवणीय क्षेत्रों में मिलते हैं, और ये सब बता दिया हमने निर्जलीकरण क्या है, निर्जमीकरण। और हेलोफाइट और हेलोफिल में अंतर बता दिया, एक पादप है ये बैक्टीरिया। अब देखिए हम लोग देखते हैं इसका एक और प्रकार थर्मोसिडोफिल। थर्मोसिडोफिल क्या है, थर्मोसिडोफिल वही है आर्की बैक्टीरिया का एक प्रकार है। ये कहाँ मिलता है, वो उच्च तापमान और उच्च लवणीय क्षेत्रों में मिलता है। उच्च तापमान और लवणीय क्षेत्रों में मिलता है। इसको लिखना होगा तो आप लोग हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। ये कहाँ मिलता है, उच्च तापमान और लवणीय क्षेत्रों में मिलता है। कौन, थर्मोसिडोफिल, जीवित जीवाश्म। चलिए आपको समझाते हैं फिर से अच्छा से क्या है थर्मोसिडोफिल। थर्मोसिडोफिल हमारा कहाँ मिल रहा है, उच्च तापमान और लवणीय क्षेत्रों में। ये जो होता है ये उच्च तापमान और लवणीय वातावरण में मिलते हैं। लिख लीजिएगा आगे, ये उच्च तापमान और लवणीय वातावरण में मिलते हैं। अच्छा, तो आपको हम हेलोफिल बैक्टीरिया इसका एग्जांपल नहीं बताया ना। अच्छा रुकिए, इसका एग्जांपल बता देते हैं अभी, पहले इसको समझ लीजिए। थर्मोसिडोफिल, थर्मोसिडोफिल कहाँ मिलता है, उच्च तापमान और अम्लीय वातावरण में मिलता है। जैसे कि कहाँ कहाँ मिल सकता है ये, सूर्यमुखी, सूर्यमुखी बोलते हैं, ये उच्च तापमान और लवणीय वातावरण में मिलता है। जैसे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कितना गर्म होता है, वहां मिलता है कौन, थर्मोसिडोफिल। अभी बोले थे ना कि उच्च तापमान में रह सकता है, ठंडा स्थानों पर रह सकता है, लवणीय क्षेत्र में। लवणीय क्षेत्र में कौन रहेगा, हेलोफिल बैक्टीरिया। उच्च तापमान में कौन रहेगा, थर्मोसिडोफिल। जैसे कि गर्म झरने का पानी, वो ज्वालामुखी, उस जगहों पर आ सकता है। कौन सा बैक्टीरिया, इसी का प्रकार है थर्मोसिडोफिल। और क्या, जीवित जीवाश्म। हाँ, तो इसी को हम लोग कहते हैं, थर्मोसिडोफिल को ही कहते हैं हम लोग जीवित जीवाश्म। जो किसका, आर्की बैक्टीरिया का एक प्रकार है थर्मोसिडोफिल, इसको कहते हैं हम लोग जीवित जीवाश्म। तो जानिए हम लोग जीवित जीवाश्म, जीवाश्म इसको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो जीवित जीवाश्म कहने का कारण है, ये जो है कैसा परिस्थिति में मिल रहा है, उच्च तापमान परिस्थिति में। तो उच्च तापमान परिस्थिति आज से जब पृथ्वी, जब जिस समय पृथ्वी पर कोई जीव जंतु नहीं था, उस समय पृथ्वी का तापमान कितना होगा, बहुत अधिक होगा। सबसे पहले यही आता है कौन, उच्च तापमान पर मिल, तो उसी समय से ये मिल रहा है कौन, आर्की बैक्टीरिया। तो इसका तापमान कैसा, प्राचीन काल की तरह, जो प्राचीन काल जिस समय की पृथ्वी पर कोई जीव जंतु नहीं रहता था, तो प्राचीन काल की तरह इसका उस तापमान में रह जाए, जिसको इससे इसको जाने से क्या लगता है थर्मोसिडोफिल को, कि उच्च तापमान में रहता है। यानी कि पहले के तापमान, जिस समय पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गर्मी हुआ करता था, प्राचीन काल के समय लगता है ना, प्राचीन काल में जैसे हमारी पृथ्वी रहती थी, प्राचीन काल के रहने के कारण इसको प्राचीन काल की तरह बैक्टीरिया ही है। इसीलिए कहते हैं, जो क्या कहते हैं, जीवित जीवाश्म। जीवाश्म प्राचीन काल का है ना, इसीलिए कहते हैं जीवित जीवाश्म, जीवित है, अभी भी पाया जाता है गर्म स्थानों पे, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग जीवित जीवाश्म। इसका विशेष रूप से विशेष स्थान पर पाया जाना, इतना गर्म वातावरण में पाया जाना, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं जीवित जीवाश्म। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा जीवित जीवाश्म क्यों कहते हैं इसको। तो सारी चीज तो बता दें, फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पहले क्या पढ़ा थे, आर्की बैक्टीरिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्क जीवाणु। ये प्राचीन काल के हैं, चरम प्रतिकूल स्थिति में झेल सकते हैं, बता ही दिए। कोशिका भित्ति में इनको पेप्टिडोग्लाइकोन नहीं मिलता है। प्लाज्मा झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली, इसमें लिपिड के एक स्तर होते हैं। और इसका एक प्रकार देखे थे, इसके 3 प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है मिथेनोजन, ये जो लवणीय वातावरण में मिलते हैं। मिथेनोजन CH4 का निर्माण करता है। इसका उपयोग बायोगैस या प्राकृतिक गैस के निर्माण के लिए करते हैं। इस तरीके से प्राकृतिक गैस का निर्माण हुआ, बायोगैस घर है, और इसमें डालें सेल्यूलोज, CO2 है, इसमें डालें मिथेनोजन बैक्टीरिया, जो कि किसका, मीथेन का निर्माण कर रहा है। इसका उपयोग कहाँ, CNG गैस हो गया, इसका ईंधन के रूप में करते हैं। इसमें 70% तक क्या होता है, मीथेन होता है। और कहाँ सेल्यूलोज कहाँ से मिल रहा था, तो बताए दें, चरगाही जंतु, जैसे उसके मन में अपचयी सेल्यूलोज और या फिर पेड़ पौधा था, उससे मिल रहा था। इसका एग्जाम्पल था मिथेनोजन बैक्टीरिया, मिथेनोजन कोकस। अब हेलोफिल, हेलोफिल दूसरा प्रकार है, इसे लवणीय क्षेत्रों में मिल रहे हैं। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण बता ही दिए, शरीर में पानी की कमी, निर्जमीकरण, सूक्ष्मजीवों की मारने की प्रक्रिया। हेलोफाइट लवणीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला पादप है। और थर्मोसिडोफिल, थर्मोसिडोफिल क्या है, थर्मोसिडोफिल उच्च तापमान में मिलने वाला, ये भी आर्की बैक्टीरिया प्रकार है, उच्च तापमान पर मिलता है। जीवित जीवाश्म क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्राचीन काल की वातावरण की तरह रह रहा है। प्राचीन काल जिससे जैसा वातावरण था वही वातावरण में ये रह रहा है, इसीलिए इसको हम लोग लगता है प्राचीन काल की तरह प्रतीत होता है, इसीलिए हम लोग इसको जीवित जीवाश्म कहते हैं।
तो सब कुछ तो हम लोग बता ही दिए। तो इसका हाँ बोल देते ना उदाहरण, हेलोफिल, हेलोफाइट, हेलोफिल का उदाहरण। तो इसका उदाहरण वही है बस, जिस प्रकार से इसका कहाँ गया पता है ना, मिथेनोजन का। तो मिथेनोबैक्टीरिया और मिथेनो यहाँ आगे लगा, तो मिथेनो के जन की जगह हटा दिए, मिथेनोजन, मिथेनोबैक्टीरिया और मिथेनोकोकस। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, हेलोबैक्टीरिया और हेलोकोकस। बस वही आगे हेलो लगा दिए, हेलोबैक्टीरिया और हेलोकोकस। किसका है एग्जांपल, इसका किसका, हेलोफिल बैक्टीरिया का। और हेलोफाइट तो बता ही दी थी, पादप का हेलो लगा है मतलब फाइट पादप, हेलो मतलब वही लवणीय क्षेत्र में पाए जाने वाले। हेलोफिल, हेलो बैक्टीरिया और हेलोकोकस इसका क्या है, प्रकार है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा आपको समझ में आया या ना आया। तो जो नहीं आया वो समझ तो और इससे बेहतर हम आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक में।